नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हाल ही में पब्लिश हुई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड ने दुनिया भर में खलबली मचा दी है। ये किताब ओबामा की आत्मकथा कम बल्कि उनके राजनीतिक सफर की कथा ज्यादा लग रही है, जिसने कई देशों में एक ऐसी चिंगारी सुलगा दी है जिसे रोकना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह की दुनिया भर में बेइज्जती होने के बाद अब किताब का एक और पहलू सामने आया है। किताब में ओबामा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की सेना में अल-कायदा और दूसरे आतंकी संगठनों के कई मददगार मौजूद हैं और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है। ओबामा ने किताब में यह भी साफ तौर पर बताया कि अगर 2011 में ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की जानकारी पाकिस्तान को दी जाती तो ये मिशन नाकाम हो जाता। तो जाहिर है पाकिस्तान के बारे में इतनी बड़ी बात कहकर ओबामा ने कुछ और कहने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। ओबामा के मुताबिक ये एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तानी फौज में अल-कायदा, तालिबान और दूसरे आतंकी संगठनों के मददगार मौजूद हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हम सभी इस बात को जानते हैं कि ये गठजोड़ कितना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ISI के तो अल-कायदा और तालिबान से सीधे और नजदीकी रिश्ते हैं। ISI इन आतंकी संगठनों का इस्तेमाल भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ करती रही है। ओबामा ने एक और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा है कि लादेन को मारने के लिए जो सीक्रेट ऑपरेशन प्लान किया गया था उससे तब के वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और डिफेंस मिनिस्टर रॉबर्ट गेट्स सहमत नहीं थे। जब 2 मई 2011 को अमेरिकी सील कमांडोज ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था तो ओबामा ने ही अल सुबह इस ऑपरेशन की जानकारी टीवी पर आकर दुनिया को दी थी। ओबामा के मुताबिक लादेन को मारने का ऑपरेशन आसान नहीं था बल्कि बहुत ही रिस्की था, क्योंकि एबटाबाद में पाकिस्तानी फौज का बेस था और लादेन का ठिकाना बेहद सुरक्षित था। लेकिन उनके पास पुख्ता इंटेलिजेंस और प्लान था। उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि रेड का फाइनल प्लान तैयार किया जाए। ओबामा ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उनके सामने विकल्प थे लेकिन रिस्क भी था। कूटनीतिक रिश्ते भी दांव पर थे। अगर ये प्लान लीक हो गया होता तो फेल हो सकता था, इसलिए बेहद चुनिंदा लोगों को इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने सिर्फ एक ही बात सुनिश्चित की कि किसी भी प्लान में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाएगा। वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी अफगानिस्तान सरकार को कमजोर करती है, भारत के खिलाफ साजिशें रचती है। ओबामा आगे लिखते हैं, हमारे पास पहला विकल्प था कि एयर स्ट्राइक से कंपाउंड को तबाह कर दिया जाए और दूसरा विकल्प था कमांडो टीम वहां घुसकर लादेन को मारे। उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और यह तय किया कि कमांडोज ऑपरेशन करके जल्द ठिकाने पर लौट आएंगे। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पाकिस्तानी पुलिस या फौज वहां ना पहुंच पाए। ओबामा कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन उस वक्त विदेश मंत्री थी। उन्होंने कहा था कि इस ऑपरेशन के सफल होने का रेशो 51-49 है। बाइडेन को भी लगता था कि अगर मिशन फेल हो गया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। डिफेंस सेक्रेटरी भी एयर स्ट्राइक के फेवर में थे। ऑपरेशन के बाद ओबामा की कई विदेशी नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन उस दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे आसिफ अली जरदारी से उनकी बातचीत मुश्किल रही। हालांकि किताब में इस बात का भी जिक्र है कि जरदारी ने उन्हें बधाई दी थी और याद दिलाया था कि किस तरह उनकी पत्नी बेनजीर को आतंकियों ने मारा था। पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन बेहद पुराना है। वहां अक्सर आतंकियों के खुलेआम घूमने की बातें सामने आती रहती हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस बात पर चिंता जाहिर कर चुका है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान गंभीर नहीं रहा। भारत ने कहा था कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और जमात उद दावा का प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाते हुए खुले में घूम रहा था। इसके बाद साल 2020 की शुरुआत में पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को 11 साल की सजा सुनाई थी। हाफिज सईद को यह सजा 2 अलग अलग मामलों में सुनाई गई थी, जबकि दोनों मामलों में 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया। दोनों मामलों की सजा साथ-साथ चलने का प्रावधान था। भारत को पिछले काफी सालों से हाफिज सईद की तलाश है। अमेरिका ने सईद के सिर पर $1 करोड़ यानी कि करीब 70 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। जब 21 नवंबर 2012 को 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले में जिंदा गिरफ्तार किए गए एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पुणे की ऐतिहासिक यरवडा जेल में फांसी दी गई थी, तब पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह कहा गया था
कि पाकिस्तान हर तरह की चरमपंथी कार्रवाइयों का विरोध करता है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों का विरोध करने का दावा करता है, दूसरी तरफ खुद ही आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ ये कौन सा डबल गेम खेल रहा है। हाल ही में भारतीय सेना से आमने सामने भिड़ने की जुर्रत ना जुटा पाने वाले पाकिस्तान ने फिर से ऐसी ही हरकत की। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए बैट वाली साजिश रची है। इसके लिए एलओसी की 7 लोकेशंस पर करीब 300 आतंकियों को भारत पर बैट हमले के लिए सक्रिय किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये बैट वाली साजिश है क्या। बता दें कि बैट यानी कि बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तान के स्पेशल कमांडोज और खूंखार आतंकी शामिल होते हैं। इस यूनिट में शामिल आतंकियों को भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और शवों को क्षत विक्षत करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले सालों में भारतीय सीमा पर बैट के कई हमले हुए, लेकिन उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में खौफ पसर गया था, जिसके बाद इस तरह के हमलों पर काफी हद तक रोक लग गई। लेकिन भारतीय सेना को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर हमले के लिए बैट वाली साजिश तैयार की। पाकिस्तान ने एलओसी से सटे कई इलाकों में अपनी बॉर्डर एक्शन टीम को सक्रिय किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक केरन सेक्टर के सामने तहांडा पानी, दुदनियाल और अदमुकाम में बने लॉन्च पैड पर बैट के 80 आतंकी मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना की एलीट कमांडो यूनिट एसएसजी इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। पुंछ एरिया के सामने पीओके के सुजियान इलाके में जैश-ए-मोहम्मद और अल बद्र आतंकी संगठन के 40 आतंकी लॉन्च पैड पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी सेना वहां भी उन आतंकियों को बैट एक्शन के लिए तैयार कर रही है। कृष्णा घाटी के सामने मदरपुर और नट्टर एरिया के लॉन्च पैड पर 20 आतंकियों का जत्था मौजूद है। वहां भी आतंकियों को बैट स्टाइल एक्शन की ट्रेनिंग दी जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भिम्बर गली एरिया के सामने पीओके के लॉन्च पैड पर 35 आतंकी मौजूद हैं। वहां भी एसएसजी कमांडो बैच आतंकियों को भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और शवों को क्षत विक्षत करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भिम्बर गली एरिया के सामने पीओके की लॉन्च पैड पर 35 आतंकी मौजूद हैं। वहां भी एसएसजी कमांडो बैट आतंकियों को भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला करने और शवों को क्षत विक्षत करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। राजौरी के सामने डाक खाना रिया में पाकिस्तान ने 25 आतंकी लॉन्च पैड पर तैयार किए हैं। इन आतंकियों को भी पाकिस्तानी सेना के जवान भारत पर हमले की ट्रेनिंग दे रहे हैं। नौशेरा के सामने झांडी एरिया में पाकिस्तान ने लॉन्च पैड बना रखा है, जहां पर एसएसजी जवान 35 आतंकियों को बैट एक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत चीन तनाव का फायदा उठाकर इन आतंकियों को किसी तरह भारत की सीमा में धकेला जाए, जिससे वो भारतीय सैनिकों पर हमला कर बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। लेकिन भारतीय सेना की सतर्कता और जवाबी कार्रवाई उसे योजना पर आगे बढ़ने से रोक रही है। पाकिस्तान की सेना दुनिया भर में आतंकी संगठनों को मदद देने के लिए बदनाम है। कहा तो ये तक जाता है कि पाकिस्तान में सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सेना चलाती है, जो आतंकियों के साथ मिलकर काम करती है। और ओबामा ने तो इसे ओपन सीक्रेट ही बता दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।